साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए भारतीय वायुसेना के टेक्निकल शाखा से सेवानिवृत्त एक कांस्टेबल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। यह शातिर दंपति गरीब और अनपढ़ महिलाओं को लोन दिलाने के झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था और फिर उस खातों को देश भर के साइबर अपराधियों को बेच देता था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के राम चौक के विजय चंद पॉल और उनकी पत्नी प्रियंका कुमारी के रूप में की गई है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज और उपकरण बरामद किए हैं, जिसमें 53 बैंक पासबुक, 47 चेकबुक, 22 मोहर और 4 मोबाइल फोन शामिल हैं। मामले की विस्तार से जानकारी देते हुए मधुबनी के एसएसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि इस बड़े रैकेट का खुलासा बीते 13 जुलाई को हुआ। उस दिन यह दंपति नगर थाना क्षेत्र के नुनिया टोली मोहल्ले में पहुंचा था। वहां उन्होंने गरीब और अशिक्षित महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें आसानी से लोन दिलाने का लालच दिया। लोन प्रक्रिया के आड़ में उन्होंने महिलाओं के मुख्य आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे जरूरी कागजात ले लिए और उनके नाम पर बैंक खाते खुलवा दिए। खाता खुलने के बाद जब महिलाओं ने अपने असली कागजात मांगे तो पति पत्नी आनाकानी करने लगे। इस बात को लेकर मौके पर भारी हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाने को सौंप दिया। साइबर डीएसपी अंकुर कुमार के नेतृत्व में जब इस दंपति से गहन पूछताछ की गई तो एक चौंकाने वाला अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का खुलासा हुआ। एसएसपी ने बताया कि इस गिरोह का मुख्य सिंडिकेट असम में बैठकर पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा है, जबकि गुजरात साइबर थाने के द्वारा 2 साइबर फ्रॉड लोगों की गिरफ्तारी हुई है और डीएसपी साइबर के नेतृत्व में पूरी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हम लोगों को काफ़ी टाइम से सूचना मिल रही थी कि ये टाउन थाना अंतर्गत 2 व्यक्ति हैं, दोनों दंपत्ति हैं और दोनों एयरफोर्स में पहले कांस्टेबल के रूप में टेक्निकल शाखा में वहाँ काम करते थे। एयरफोर्स के कर्मी थे। वर्तमान में दोनों रिटायर्ड हैं और यहीं टाउन थाना क्षेत्र के हर्रा जगगंज गुड्डी गाछी वार्ड नंबर 27 के लोग रहने वाले हैं। तो ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे, बड़े पैमाने पे पूरे देश में साइबर फ्रॉड कर रहे थे। करीब इन लोगों ने 2.5 से 3 करोड़ रुपया का साइबर फ्रॉड कर लिया है और अच्छा खासा इन्होंने पैसा कमा के रखा हुआ था। इससे पूरी कहानी ये है कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं इनके पास से 53 पासबुक, बैंक की पासबुक, 3 मोबाइल, 22 मोहर, 46 चेकबुक और 18 एटीएम कार्ड पुलिस को मिले हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहीं के भोले भाले जो गरीब लोग हैं मधुबनी के, उनसे समूह का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप खुलवा देंगे, आपका बैंक अकाउंट खुलवा देंगे, उसमें पैसा आएगा, ये सब लालच देके ये लोग उनका बैंक अकाउंट खुलवाते थे, पासबुक प्राप्त करते थे और सिम कार्ड भी ये लोग प्रोवाइड इसकी जारी करवा के अपने पास लेकर के ये सारे लोगों का एक प्रकार से ये लोग म्यूल अकाउंट यहाँ ओपन करवाते थे गरीब लोगों का। और उस म्यूल अकाउंट को और उससे जुड़ी हुई एटीएम को, पिन को असम में एक सिंडिकेट है, इनका जानने वाला है, असम साइड में एक सिंडिकेट है, उसको ये लोग बेच देते थे। असम का जो सिंडिकेट है वो पूरे देश में साइबर फ्रॉड करता था और वहाँ से जो पैसा आता था वो इनके म्यूल अकाउंट में जाता था। और असम में जो लोग थे, चूँकि उनके पास एटीएम कार्ड भी था, सिम भी था, तो वहाँ से वो लोग सारा कैश निकाल लेते थे। वो कैश निकालने के बाद जो लाखों करोड़ों में होता था, कुछ हिस्सा अपने पास रख करके कुछ हिस्सा इन दोनों व्यक्ति को दे देते थे। ये जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं, ये दोनों व्यक्ति, वो पैसा जो असम से आता था साइबर फ्रॉड से, तो यहाँ जिन लोगों का इन लोगों ने म्यूल अकाउंट खुलवाया था समूह सहायता के नाम पे, कुछ हिस्सा उसमें से उन लोग को दे देते थे और बाकी पैसे को ये दिल्ली में, बॉम्बे में इन्वेस्ट करता था, गैम्बलिंग करता था, जुआ में भी पैसा इसने लगाया है, ज़मीनों में पैसा लगाया है और पुलिस को ऐसा पता चला कि कई जगह इसका पैसा डूब भी गया है, अच्छे खासे कर्जे में भी है ये। लेकिन इसके अलावा ये लोग एक काम और करते थे कि पूरे देश में जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास करंट अकाउंट है, उनको ये फ़ोन करके कहते थे कि आपके हम 10 लाख को 20 लाख कर देंगे 3 महीने के अंदर, इस टाइप का झांसा देते थे। और इस टाइप से करके इन लोगों ने करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपया पूरे देश में लोगों का मंगाया, लेकिन उन्हें ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, उनका पैसा इन लोगों ने डुबा दिया। तो उसके आधार पे तेलंगाना पुलिस से
कर्नाटक पुलिस से, गुजरात पुलिस से इनको नोटिस भी गए हैं। इनकी जो माइक्रो फाइनेंस एजेंसी है जो फर्जी है उसको नोटिस भी गए हैं, वो भी पुलिस को हम लोग को मिल गए हैं। तो कुल मिला के आप लोग देख सकते हैं कि 2 व्यक्तियों ने यहाँ भोले भाले 50-60 लोगों का म्यूल अकाउंट खुलवाया और उस म्यूल अकाउंट को असम में जो इनके मित्र हैं उनको बेच दिया। असम वाली जो टीम थी वो साइबर फ्रॉड करके पैसा कमाती थी, कुछ हिस्सा इनको देती थी और ये लोग इसके साथ में जो थोड़े धनी लोग हैं उनको ये 10 लाख का 20 लाख कर देंगे इस टाइप का प्रलोभन देके उनसे भी पैसा लिया और बाद में ये उनको लौटा नहीं पाए तो फिर पुलिस के नोटिस आने लग गए। तो बहुत बड़े पैमाने पे ये दोनों व्यक्ति साइबर फ्रॉड का कर रहे थे और इसकी सूचना हम लोग को जब मिली तो डीएसपी साइबर अंकुर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई जिसमें हमारे इंस्पेक्टर्स और वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर हैं पूरी टीम बनी और इस टीम ने काफ़ी दिनों तक काम करने के बाद ये पूरी छापेमारी की है। सर बड़ा